हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा सहानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ प्लानर फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स कि आपको किस तरीके से अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ में मैं आपको आज अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ इस वीडियो में। और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको फ्रीली मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, और वो मैं बाकी सब कुछ आपको आगे बताती हूँ। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैंने कैलकुलेशन लगाई है, वो ये कैलकुलेशन लगाई है कि अगर हमें एक महीने के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है सारे सब्जेक्ट्स के, ऑफ इको, अकाउंट, बीएसटी की मैं मेनली बात करूं तो देखो, इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने देखा कि अकाउंट्स के अंदर जो है आपके जो टोटल चैप्टर्स है वो है 13। इको के अंदर जो है आपके 14 चैप्टर्स आप लगा लो। मतलब अगर मैं एक यूनिट को एक चैप्टर गिनती हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में और बाकी 9 चैप्टर इंडियन इको के, तो टोटल आपके इको में 14 चैप्टर्स है। एंड बीएसटी के अंदर आपके 12 चैप्टर्स है दोनों बुक्स को मिला के। तो मतलब आपको हर एक चैप्टर को करने के लिए मैक्सिमम 2 दिन लेने हैं, उससे ज्यादा आप टाइम नहीं ले सकते। तो अगर आप चाहे अकाउंट्स का कोई चैप्टर कर रहे हो, चाहे इको का, चाहे बीएसटी का, तो ट्राई करना कि उस चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में खत्म कर दो, और उससे जल्दी कर दोगे तो और अच्छा है। पर मैक्सिमम 2 डेज आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करने में लेने हैं। और अब आपको एक दिन के अंदर अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका जो है 1 मंथ के अंदर सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये थोड़ा हैक्टिक शेड्यूल रहेगा आपका, बट आपको वो चीज करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको अपने इंग्लिश, फिजिकल, अगर आप पे मैथ्स है, आप पे अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी आप कैसे करोगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको मैंने बता दिया कि एक चैप्टर को करने में मैक्सिमम 2 डेज लगाने, उससे ज्यादा डेज नहीं लगाने फॉर इको, अकाउंट एंड बीएसटी। अब मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह, लाइक स्कूल जाने से पहले, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अकाउंट्स करनी है, जो मैंने आपको टाइम टेबल में भी बताया था। तो सबसे पहले आप अकाउंट्स करोगे, अकाउंट्स को निपटाओगे। अब वो कैसे निपटाओगे, कैसे करनी है, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ, बट अभी सुनते जाओ। तो सबसे पहले आप सुबह सुबह क्या करोगे, अकाउंट्स करोगे। फिर स्कूल से आने के बाद ट्यूशन तक जो भी टाइम बचता है उसमें आप इको और बीएसटी करनी है। आपको इको और बीएसटी करनी है। अगर आपको लाइक 1 घंटा बच रहा है तो आपने इको कर लिया, और आपको अगर ज्यादा टाइम मिल रहा है, जैसे 2-3 घंटे हैं, तो उसके साथ 1 घंटा और लगा के बीएसटी भी कर लिया। बट अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, आप एक ही सब्जेक्ट कर पाए, तो अब जब ट्यूशन से वापस आओगे तब आप जो है तीसरा सब्जेक्ट उठाओगे अपना। लाइक अगर आपने दोपहर में इको करा था तो रात को आप बीएसटी करोगे, और अगर आपने दोपहर में बीएसटी कर लिया तो अब रात को इको करोगे। और ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप स्कूल से आके ही इको बीएसटी कर लो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको रात को वो वाला बर्डन आपका खत्म हो जाएगा तीसरा सब्जेक्ट करने का। फिर उसके बाद रात को ये तीनों सब्जेक्ट करने के बाद जब आपके पास जितना भी टाइम बचता है रात को, उसमें आप मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल, ये वाले सारे सब्जेक्ट्स करोगे अपने। उसके लिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मैंने इंग्लिश के लिए लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बनाई है, तो इंग्लिश के लिए आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। उस पर मैंने सब कुछ बताया कि आपको इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, तो इंग्लिश वहां से आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फॉर अब मैं बात करती हूँ आपकी, जैसे कि अब देखो, जब रात को आपके पास जो भी टाइम बचेगा, अपने तीनों सब्जेक्ट कर लिए, अपने अकाउंट, इको, बीएससी एक दिन में, उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल, ये वाले सब्जेक्ट्स करने हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे अगर जिन बच्चों पे मैथ्स है तो मैं उन्हें बोलूंगी इस टाइम वो मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दे रात के टाइम मैथ्स करने में, क्योंकि मैथ्स भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो प्लीज मैथ्स पे आप अभी से ध्यान देना शुरू कर दो और मैथ्स अच्छे से पढ़ो। और जो नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश, फिजिकल्स, और भी अगर उन्होंने कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट लिए, उस पर अपना फोकस कर सकते हैं। बट मैथ्स वाले जो स्टूडेंट है पहले वो मैथ्स पे फोकस करे, फिर इंग्लिश, फिजिकल, ये सारे सब्जेक्ट्स पे आना। पर पहले अपनी प्रायोरिटी मैथ्स को रखो रात को करने के लिए, और मैथ्स को बहुत अच्छे से फिनिश करो। और मैथ्स के लिए आप जो भी चैनल्स वगैरह, अच्छे अच्छे चैनल्स देखो। मुझे मैथ्स की इतनी नॉलेज नहीं है बिकॉज मेरे पास मैथ्स नहीं थी, बट आप जो है सर्च करो कि मैथ्स के लिए कौन से चैनल्स अच्छे हैं, उनसे प्रैक्टिस करो, वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू प्रैक्टिस करो, मैथ्स में अच्छे से करो अपना। और
हो जाएगा, डोंट वरी। देन अब मैं बताती हूँ आपको कि आपने एक शेड्यूल बनानी है, इस तरीके से आपको सुबह अकाउंट्स करनी है, दोपहर में इको बीएसटी करनी है, और अगर आपकी इको बीएसटी दोपहर में नहीं हो पाती है तो दोनों में से एक सब्जेक्ट करो दोपहर में, फिर रात को एक और उठा लो, लाइक बीएसटी उठा ली रात को, क्योंकि दोपहर में आपने इको करी थी। तो ऐसे करके आपको वो तीनों सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। एंड देन जो भी रात तक टाइम बचता है, जो मैंने टाइम टेबल में बताया था कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, उस टाइम पे जो भी टाइम बचता है उसमें मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल, इन सब्जेक्ट में से आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरी टाइम टेबल की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। तो अभी आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो आपके प्रैक्टिस करने के लिए एडुकांड ने लॉन्च करे हैं, और इट इज बाय सुनील पांडा सर, जिनके मैं हमेशा बोलती हूँ कि वन शॉट लेक्चर्स देखो, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने उनके थ्रू ये बनाए गए हैं। तो ये है अकाउंट्स के सैंपल पेपर्स, ये है इको के, बिजनेस स्टडीज के, एंड साथ में इंग्लिश के। तो इसके अंदर आपको सैंपल पेपर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये आपके सैंपल पेपर्स की बुकलेट, एंड इसके अंदर आपको 5 सैंपल पेपर्स मिलेंगे, और साथ में आपको मिलेंगे 2 मॉक सेट्स मिलेंगे, 2 मॉक सेट्स, और इसमें आपको 2 आंसर शीट भी मिलेगी, जहां पे आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम्स का फील ले सकते हो। सो यू कैन गो एंड चेक आउट दीज बुक्स, और मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जाके आप चेकआउट कर लेना। और इसके अंदर आपको हर बुक के अंदर शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे फॉर योर रिवीजन पर्पस। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अकाउंट, इको, बीएसटी के वो वाले चैप्टर्स उठाने हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, एक भी बार नहीं पढ़े। तो पहले उन चैप्टर्स को कवर करो वन शॉट वीडियोस के थ्रू। लाइक अगर कोई अकाउंट्स का चैप्टर है जो आपने नहीं पढ़ा, तो पहले उन्हें सुनील पांडा सर के वन शॉट लेक्चर से कवर करो, फिर उसको बुक से प्रैक्टिस करो। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके ऐसे इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप रजित अरोड़ा सर के लेक्चर देखकर इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को खत्म करो, और बीएसटी के लिए भी आप वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो। तो ऐसे करके अपने जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े उसको जल्दी से पढ़ के खत्म करो अपने सिलेबस को। उसके बाद आपको ऐसे जो चैप्टर्स आपने थोड़ा बहुत आपको लाइक आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत पढ़े हैं, आधे अधूरे आते हैं, फिर उन चैप्टर्स को पढ़ो। देन उसके बाद फाइनली उन चैप्टर्स को आप रिवाइज करो जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं। तो आपको ऐसे आपका रोड मैप चलेगा। जो बिल्कुल नहीं आते चैप्टर्स वो पहले करने हैं, फिर जो थोड़े बहुत आते हैं, और फिर उसके बाद जो अच्छे से आते हैं वो वाले चैप्टर का फिर आपको रिवीजन करना है। और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते ही चलनी है अपनी। एंड ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम एक चैप्टर पे 2 दिन लगाओ, उससे ज्यादा आप 2 दिन से ज्यादा किसी भी चैप्टर में मत लगाओ। तो अगर जो चैप्टर्स आपको आते हैं उस पर आप एक कम दिन लगा सकते हो, उसमें आप एक दिन में 1-2 चैप्टर करके खत्म कर सकते हो। तो वो वाले चैप्टर पे आप थोड़े ज्यादा दिन दे दो जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं। तो ऐसे करके अपने टाइम को आप मैनेज करोगे एंड अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे। अब मैंने आप सबके लिए एक और चीज प्रिपेयर करी है फॉर अकाउंट्स, इको, बीएसटी। तो आप सबके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्री बोर्ड एग्जाम्स जो है वो लिख दिए हैं, एक पूरे पेज पे अकाउंट्स के, एक पूरी स्लाइड पे इको के, एंड एक पूरी स्लाइड पे बिजनेस स्टडीज के मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको मैं वहां पे उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। तो लिंक पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएंगे अकाउंट्स के, इको के एंड बीएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उनको जाके आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख सकते हो। तो वो वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आपको सबसे अच्छे से करना है, क्योंकि उन टॉपिक से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। मतलब ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना, और इन टॉपिक्स में मतलब सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना, और इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है अभी के लिए, ताकि आपके प्री बोर्ड्स में एक आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो इन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसलिए अब मैं बोलूंगी कि थोड़ी स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि अगर कोई चैप्टर आपने उठा लिया तो बिल्कुल ही उसे डिटेल में पढ़ना है, नहीं। उस चैप्टर के उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ताकि आपके प्री बोर्ड आपका अच्छे से क्रैक हो सके, आप उसमें एक अच्छे मार्क्स ला सको। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपके बोर्ड्स में भी अपने आप काम आएंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई करो। ऐसे टॉपिक्स जो नहीं आते ज्यादा उन पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। लाइक अगर अभी कोई बच्चा अकाउंटिंग रेशियो लेके बैठ जाए करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो एक सही अप्रोच है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशियो सिर्फ 3-4 मार्क्स का आता है। तो उसको अच्छे से करने से अच्छा शेयर्स लेके बैठो, क्योंकि शेयर्स जो है 12 मार्क्स का कुछ चैप्टर आता है प्री बोर्ड्स के अंदर। तो ऐसे चैप्टर्स उठाओ तो पहले ज्यादा वेटेज के हैं जो आपने नहीं करे हैं। देन इस तरीके से अपने स्टडी अप्रोच को लेके चलो।
और हो जाएगा, डोंट वरी। अब मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। और बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स हो जाए। थैंक यू सो मच।